हेलो बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर। मनोज एकेडमी के बेनीपट्टी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरे मन लगाकर अपनी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 की तैयारी में लगे होंगे। चलिए हम लोग एपी के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ हम लोगों का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का 14वां प्रश्न है। हम लोगों से क्या कर रहा है? प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि 10 से 250 के बीच कार के कितने गुणज होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 10 से लेकर कहां तक आ रहा? 250। तो सबसे पहले हमें यही पता लगाना होगा कि 10 से बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन सा है जो 4 से कटा है। तो 10 भाग नहीं लगेगा, 11 में तो भाग नहीं लगता है, 4 से 12 में भाग लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 12 सबसे छोटी संख्या। इसी तरह हम इसमें जब देते हैं भाग तो 2 हम लोगों को शेष बचता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? इसमें से 2 घटा देंगे तो 248। तो हम लोगों को यहाँ हम लोगों को 10 से बड़ी और 250 के बीच 4 के गुणज का एपी क्या हो जाएगा? यहाँ हम लोग 10 से बड़ी और 250 बीच 4 के गुणज क्या सब हो जाएगा? सबसे छोटा होगा 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, फिर 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 डॉट डॉट। इसी तरह सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 248। यहाँ हम लोगों को 4 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 12 प्राप्त होगा और सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को कितना होगा? 248 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ गौर करने की बात है कि हम सभी जगह सार्वंतर समान देख रहे हैं, अतः 4 के गुणज क्या होता है? एपी होता है। और हमें ज्ञात करना है कि कितनी संख्या है, मतलब एन का मान कितना होगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोगों को प्रथम पद कितना हो जाएगा? 12। सार्वंतर कितना हो जाएगा? 16 में से 12 घटाएंगे 4। और अंतिम पद हम लोगों का कितना है यहाँ? 248। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है? कुल पदों की संख्या। कहने का मतलब एन का मान हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सूत्र जानते हैं। सूत्र से Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ Tn कितना है? 248। ए का मान हम लोगों को कितना है? 12 है। एन का मान हम लोगों को ज्ञात करना है और यहाँ डी का मान हम लोगों के लिए कितना है? 4 है। यहाँ कितना, इधर कितना हो जाएगा? 248। हम लोग जब इस साइड से एलएचएस में लाएंगे तो चूंकि 12 इधर जोड़ में है तो इधर घटाव में हो जाएगा और 4 इधर गुना में है, इधर बट्टा में हो जाएगा। इधर हम लोग को कितना बचेगा? n-1। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इस सब को आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? 48 से 12 हम लोग घटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 236 और बटा में 4। इधर कितना हुआ? n-1। इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20 और 9 चौक 36। 4 पंचे 20, 9 चौक 36। एक को इस साइड लाएंगे तो एक इधर क्या बचा? n। तो इस तरह हम लोग n का मान कितना ज्ञात कर लिए? 59 में जब एक जोड़ेंगे तो 60। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 10 से बड़ी और 250 के बीच 4 के गुणजों की कुल संख्या, 4 के गुणजों की कुल संख्या कितनी है?
कुल 60 संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसी तरह हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हम लोगों को दिया हुआ है कि n के किस मान के लिए समानांतर श्रेणी, ये इस समानांतर श्रेणी और इस समानांतर श्रेणी का nवां पद बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां हम लोगों को दो समानांतर श्रेणियां दी हुई है। कितनी समानांतर श्रेणियां दी हुई है? दो। पहला समानांतर श्रेणी क्या है? पहला एपी हम लोगों को क्या दिया हुआ है? पहला एपी हम लोगों को दिया हुआ है 63,65,67,67 और दूसरा समानांतर श्रेणी, दूसरा एपी हम लोगों को क्या दिया हुआ है? 3,10,17। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग दोनों समानांतर श्रेणी से हम लोग दोनों का प्रथम पद और उसका सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ इस समानांतर श्रेणी के प्रथम पद बड़ा ए मान लेते हैं और इसका छोटा ए मान लेंगे, ताकि दोनों में अंतर हम स्पष्ट रूप से कर सके। इसका सार्वंतर का बड़ा डी मान लेते हैं और इधर छोटा डी मान लेते हैं। तो प्रथम एपी का प्रथम पद कितना है? 63 और सार्वंतर कितना हो जाएगा? 65 में से 63 घटाएंगे तो को 2 निकलेगा। इसी तरह इस साइड प्रथम पद 3 और सार्वंतर 10 घटे 3 बराबर 7। अब हम लोग को प्रश्न क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी का nवां पद बराबर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न में हम लोग को क्या कह रहा है कि दोनों समानांतर श्रेणी का nवां पद बराबर है। तो इस पहला समानांतर श्रेणी का tn बराबर होगा दूसरे समानांतर श्रेणी का tn। चलिए हम लोग सूत्र पे बैठाते हैं। पहला समानांतर श्रेणी का प्रथम पद हम लोग बड़ा ए मान लिए, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह इसका ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब दोनों समानांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर का हम लोग मान रखते हैं। प्रथम पद कितना है? 63 n माइनस 1। सार्वंतर डी का मान हम लोग का कितना है? 2। इधर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना? 7। इधर 63 प्लस 2 से n को गुना करेंगे, 2 से जब n को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2। इधर 3 प्लस 7n माइनस। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको हम आगे जब बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा? n वाले पद को एक साइड रखते हैं, 63 माइनस 2 प्लस 3, सॉरी 63 में से पहले हम लोग 2 घटा लेते हैं, हम लोग क्या हो जाएगा? 61 प्लस 2n और इधर हम लोग को 7n। 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 में से जब हम लोग 3 को घटाएंगे तो माइनस में 4 बचेगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इधर क्या हो गया? 61। 4 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इधर हम लोग को 7n है, 7n में से हम लोग 2n घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 65 5n। हम लोग का n का मान कितना हो जाएगा? 65 में 5 से हम लोग भाग देंगे, इसलिए n बराबर 13×5 65। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि इस दोनों एपी का 13वां पद बराबर है। इस दोनों एपी का 13वां पद बराबर है। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16वां प्रश्न हम लोगों को क्या कर रहा है
16वां प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि एक एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है, और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या 16 को हल करते हैं। हम लोग को दिया क्या है, हम लोग प्रश्न से क्या लिख सकते हैं, हम लोग को प्रश्न में तीसरा पद कितना दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है कितना, 16। ए प्लस 2D कितना हो जाएगा, 16। इसीलिए ए कितना हो जाएगा, 16 से हम लोग 2D को घटा देंगे, इतना हो जाएगा। पुनः हम लोगों को क्या दिया हुआ है प्रश्न में, पुनः हम लोगों को दिया हुआ है कि इस एपी का सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो T7 क्या हो जाएगा, T7 12वां पद से पांचवा पद से कितना अधिक, 12 अधिक। पांचवा पद में 12 जोड़ देंगे तो सातवां पद के बराबर होगा। अब हम लोग मान बैठाते, सातवां पद a प्लस 6D, पांचवा पद a प्लस 4D और प्लस 12। सबको जब हम लोग इस साइड कर लेंगे तो a प्लस 6D माइनस a माइनस 4D बराबर 12। ए से ये कट जाएगा, 6D में से 4D घटेगा, 2D बराबर 12। इसीलिए D बराबर 12/2। हम लोग को सार्वंतर कितना ज्ञात हुआ, 6। हम लोग चलिए अब समीकरण 1 में मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर ए कितना है, 16 माइनस 2D, 16 घटे 2 गुने D का मान 6, तो कितना हुआ, 6 दूना 12, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4। अतः हम लोगों से अब क्या पूछ रहा है, इस एपी का प्रथम 3 पद, एपी ज्ञात कीजिए, सॉरी। तो पहला पद T1 बराबर हो जाएगा a बराबर 4, T2 बराबर हो जाएगा a प्लस D, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस D का मान हम लोग कितना है, 6, तो 6 4 10। इसी तरह T3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2D, तो 4 प्लस 2 गुने 6, तो 6 दूना 12 4 16। इसी तरह T4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3D, तो 4 प्लस 3 गुने 6, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22। तो हम लिख सकते हैं इस तरह, अतः एपी बराबर, हम लोग का एपी कितना हो जाएगा, पहला पद 4 कॉमा दूसरा पद 10 कॉमा 16 कॉमा 22। यही हम लोगों का, यही हम लोगों का एपी हो जाएगा। चलिए